यार ये गलत है। अभी 4 दिन पहले पटेल नगर में एक आदमी मरा था, उसी दिन समझ जाते तो यहाँ पे कल लोग नहीं मरते। खाली गिरफ्तार कर लिया, वो 15 दिन बाद बेल में बाहर आ जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा? जो मर गया वो मर गया। यहाँ पे 18,080 स्क्वायर फीट के रूम का किराया है और 1,80,000 जीएस की कोचिंग का फीस है, उसके बाद भी आदमी डूब के मर जा रहा है तो गलत बात है। कोई पॉलिटिकल एक फिगर को नहीं है। इससे पहले 20 साल बीजेपी थे, अभी आम आदमी पार्टी है। 10 साल से केजरीवाल जी की सरकार है, लंदन बनाने निकले थे, कुछ तो बनाया नहीं। और यहाँ जितनी लाइब्रेरीज हैं सारी बेसमेंट में ही है। नमस्कार दिल्ली, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय इस वक्त मौजूद हूँ ओल्ड राजेंद्र नगर में, जिस कोचिंग के बाहर ये राव IAS स्टडी सेंटर के नाम से कोचिंग है, जहाँ पर कल 6:40 पर छात्रों के द्वारा ये बताया गया दिल्ली पुलिस को कि यहाँ पर पानी भर चुका है और उसमें जो कुछ छात्र पानी के अंदर फंसे हुए हैं। जिसके बाद छात्रों के द्वारा ये सूचना दी जा रही है कि लगभग 9 बजे तक पुलिस आती है। मतलब सोचिए कि 7 बजे के आसपास पुलिस को सूचना दी जाती है, 2 घंटे तक पुलिस लापता रहती है। उसके बाद भी किसी तरह की कोई भी सरकार से एक्शन नहीं लिया गया। इसमें अब तक जो अपडेट ये है, इसमें 3 छात्रों की मौत हो चुकी है, इसमें 2 छात्राएं और 1 छात्र है। ये सभी छात्र बताए जा रहे हैं UPSC की तैयारी कर रहे थे। वहीं आपको अपडेट ये दे दें कि दिल्ली पुलिस ने दोनों ही मालिक और जो कोऑर्डिनेटर है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि उनके पास इस बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी चलाने का लाइसेंस नहीं था। उनको लाइसेंस यहाँ पर सामान रखने के लिए दिया गया था, लेकिन कोचिंग संस्थान के मालिक के द्वारा, उनके कोऑर्डिनेटर के द्वारा छात्राओं को वहाँ पर लाइब्रेरी खोलकर पढ़ाया जा रहा था। कोई भी व्यवस्था ना होने के बावजूद छात्राओं को इस तरह से उनके जान के साथ खिलवाड़ करना बेहद ही चिंताजनक है। क्योंकि MCD अगर नाले का जो सफाई का कार्य है वो अगर MCD के अंतर्गत आता है तो MCD मौके पर उन चीज़ों को क्यों नहीं देखती, जिसके कारण किसी कारणवश नाले से पानी ओवरफ्लो हुआ और वो कोचिंग के अंदर महज 2 या 3 मिनट में 10 से 12 फुट तक पानी भर गया, जिसमें आप सोच सकते हैं कि मैक्सिमम जो छात्रों की लंबाई है वो 5 से 6 फीट होती है और 10 से 12 फीट तक अगर पानी भर जाता है तो वहाँ पर क्या स्थिति होगी, आप उस चीज़ को समझ सकते हैं, कि कल्पना कर सकते हैं कैसे छात्र उससे बाहर निकले होंगे। छात्रों ने अपनी सहायता पूर्वक ही रस्सी के सहारे कई छात्रों को बाहर निकाला, लेकिन 3 छात्रों को वो बाहर नहीं निकाल पाए। एक ट्विटर आया है, ट्विटर पर यह अपडेट आया है, हार्दिक चौहान नाम से एक छात्र है, उसने ये अपडेट दिया है कि मैंने 6:40 पर दिल्ली पुलिस को कॉल कर ये सूचना दी कि बेसमेंट में पानी भरने के कारण कई छात्र फंसे हुए हैं। उसके बाद भी 2 घंटे तक पुलिस नहीं आती है। 9 बजे के आसपास पुलिस की वैन आती है, सुरक्षाकर्मी आते हैं, NDRF की टीम बुलाई जाती है। आप सोचिए 2 घंटे तक क्या हालात होंगे वहाँ पर, किस तरह की स्थिति वहाँ पर कायम होगी। इसके बाद छात्रों को इस तरह के कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शैली ओबरॉय हो, जो दिल्ली के मेयर हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, केजरीवाल हो या कोई भी आला अधिकारी हो, वो सभी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी इसको अपने ऊपर लेने की कोशिश नहीं कर रहा, अपनी जिम्मेदारी नहीं बता रहा है। क्योंकि स्थानीय अधिकारियों के अलावा शैली ओबरॉय की भी जिम्मेदारी है, जो सत्ता में आने के बाद दिल्ली वालों को ये भरोसा देती हैं कि वो दिल्ली में सर्वश्रेष्ठ पानी की सुचारू व्यवस्था करवाएंगी, पानी निकासी की सुचारू व्यवस्था करवाने के साथ ही वो दिल्ली वालों को पानी भरने से मुक्ति देंगी। तो अगर वो मुक्ति कहाँ गई, उनके वो वादे कहाँ गए, जिसके कारण इस तरह की समस्या उत्पन्न हुई है। 3 छात्रों ने, जो भारत के भविष्य IAS हो सकते थे, जो एक जिले को संवार सकते थे, उन्होंने दिल्ली MCD की लापरवाही के कारण अपनी जान गंवा दी। दिल्ली के मेयर को नियमित तौर पर इस्तीफा देना चाहिए अगर उनके द्वारा इन चीज़ों को मेंटेन नहीं किया जाता। इससे पहले भी आपको बता दें, खबर आ चुकी है कि करंट लगने के कारण एक UPSC तैयारी करने वाले छात्र की मौत हो चुकी है। तो अगर सरकार को ये पता है कि यहाँ पर छात्र जो है अपने विभिन्न राज्यों से देश की राजधानी में तैयारी करने के लिए आते हैं, अगर वो यहाँ पर भी सुरक्षित नहीं है, देश की राजधानी में सुरक्षित नहीं है। इससे पहले भी आपको पता होगा दिल्ली के अंदर उपकार कांड हो चुका है, उसमें भी इसी तरह की घटना हुई थी कि बिल्डिंग की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी पहले से अधिकारियों के द्वारा, और इसके बाद भी इसी तरह से क्या आप ये समझ सकते हैं कि इससे पहले अधिकारियों को जानकारी नहीं होगी। निश्चित तौर से हर थाने को, हर पुलिस को ये पता होता है कि उनके क्षेत्र के अंदर क्या चल रहा है, किस तरह की गतिविधियां बिल्डिंगों के अंदर हो रही हैं। तो इसके बारे में निश्चित तौर से अपडेट होगा। आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर जो है अभी सुरक्षा कर्मियों ने बैरिकेटिंग लगा दी है, यहाँ पर RAF की फोर्स तैनात कर दी गई है, जिस तरह की किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित ना हो। पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर छात्रों को जो है पुलिस फोर्स के द्वारा एक बिल्डिंग से दूर कर दिया गया है। क्या कहना चाहोगे? यार ये गलत है। अभी 4 दिन पहले पटेल नगर में एक आदमी मरा था, उसी दिन समझ जाते तो यहाँ पे कल लोग नहीं मरते। उस दिन करंट लगने से अगर स्टूडेंट मर रहा है, यहाँ पे 18,080 स्क्वायर फीट के रूम का किराया है और 1,80,000 GS की कोचिंग का फीस है, उसके बाद भी आदमी डूब के मर जा रहा है तो गलत बात है।
अच्छा, इसमें जो है अपडेट आया है कि इनको परमिशन नहीं था लाइब्रेरी चलाने का, उसके बाद भी लोग लाइब्रेरी चला रहे थे। इतनी बड़ी बिल्डिंग है राउज आईएएस की, 2 लाख रुपए ये फीस लेता है, और फिर भी सरकार के देख क्या रही है? फिर अगर ये परमिशन नहीं है, इतना बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट जीएसटी भरता है ना। एमसीडी को चीज देखनी चाहिए ना, परमिशन नहीं है, आप डेली इस रूट से गुजरते हो, आपने चेक किया कभी कि इलीगल है? आपने परमिशन नहीं दिया फिर भी लाइब्रेरी चल रही, इलीगल है चीज, एमसीडी को देखनी चाहिए ना। और ये सैली ओबराय को क्या कहोगे जो चेयर मेयर है यहाँ की दिल्ली की? किसी कोई पॉलिटिकल एक फिगर को नहीं है। इससे पहले 20 साल बीजेपी थे, अभी आम आदमी पार्टी है। 10 साल से केजरीवाल जी की सरकार है, लंदन बनाने निकले थे, कुछ तो बनाया नहीं। और यहाँ जितनी लाइब्रेरीज हैं सारी बेसमेंट में ही है। ये खाली एक राउज आईएएस का नहीं है, जितनी लाइब्रेरीज यहाँ पे सब बेसमेंट में ही है। तो ये तो फिर आने वाले और कोई सुधर तो जाएगा नहीं इससे। अभी कब तक आप लोगों का प्रदर्शन रहेगा? प्रदर्शन अभी तो गिरफ्तार कर लिया है उन दोनों को ही, कोऑर्डिनेटर को और मालिक को। कोऑर्डिनेटर और मालिक को गिरफ्तार करने से क्या होगा? सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कोचिंग वाले की सारी कोचिंग के लाइब्रेरीज बेसमेंट में। सिर्फ राउज आईएएस वाले को क्यों गिरफ्तार किया? बाजीराम, श्रीराम, इनसाइट्स, आप देखिए ना, सारी लाइन से कोचिंग के सबके बेसमेंट में है लाइब्रेरीज। कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। खाली गिरफ्तार कर लिया, वो 15 दिन बाद बेल में बाहर आ जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा? जो मर गया वो मर गया।